ओम पुरी केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि अभिनय की एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया। उनकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनका बचपन बेहद अभावों में बीता। पेट पालने के लिए नन्हे ओमपुरी ने 7 साल की उम्र में एक ढाबे पर बर्तन धोए और चाय की दुकानों पर काम किया। वे पटरियों के पास से कोयला चुन कर ले लाते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। उनके पास पहनने को ढंग की टी शर्ट नहीं थी, लेकिन आँखों में कुछ बड़ा करने का सपना हमेशा जिंदा रहा। ओम पुरी को बचपन से ही अभिनय का शौक था। पटियाला के खालसा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटकों में भाग लेना शुरू किया। इसके बाद वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात नसरुद्दीन शाह से हुई, जो उनके जीवन भर के दोस्त बने। इसके बाद वे FTI पुणे गए। दिलचस्प बात यह है कि संस्थान में प्रवेश के समय उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वहाँ के शिक्षकों को लगा कि उनका चेहरा फिल्मी हीरो जैसा नहीं है, लेकिन उनकी दमदार आवाज़ और आँखों की तीव्रता ने सबको चुप करा दिया। ओमपुरी ने 1976 में फिल्म घासीराम कोतवाल से अपनी शुरुआत की। 80 के दशक में वे आर्ट सिनेमा का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। आक्रोश 1980। इस फिल्म में उन्होंने बिना बोले केवल अपनी आँखों से बेबस आदिवासी के गुस्से को पर्दे पर उतार दिया था। अर्धसत्य 1983। एक ईमानदार पुलिस अफसर की भूमिका में उन्होंने जो जान फूंकी, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आज भी भारतीय सिनेमा में इसे फिल्म व्यवस्था पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाता है। सिर्फ गंभीर भूमिकाओं से ही नहीं, ओम पुरी ने जाने भी दो यारो, चाची 420 और हेरा फेरी जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से भी लोगों को खूब हंसाया। वे उन चुनिंदा अभिनेताओं में से थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने ईस्ट ईस्ट ईस्ट, सिटी ऑफ जॉय, गांधी और द 100 फुट जर्नी जैसी कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का सम्मान OBE, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी मिला। ओम पुरी का निजी जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने सीमा कपूर और बाद में नंदिता पुरी से शादी की, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट बनी रही। उनकी पत्नी नंदिता द्वारा लिखी गई उनकी जीवनी अनलकी हीरो को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। 6 जनवरी 2017 को 66 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ख़ास बात, उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में केवल सुंदर और चॉकलेटी चेहरों की मांग थी। ओम पुरी के चेहरे पर चेचक, स्मॉल पॉक्स के दाग थे, जिसे लोग अभिनय के लिए अनफिट मानते थे। उन्होंने अपने लुक्स की परवाह न करके अपनी आवाज़ और अपने अभिनय को इतना तराशा कि लोग उनके चेहरे को भूलकर उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। ओम पुरी जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी
खौफनाक चुप्पी और गूंजती आवाज़ भारतीय सिनेमा इतिहास के लिए हमेशा अमर रहेगी। ओमपुरी जी का जीवन संघर्ष और सफलता की एक ऐसी किताब है जिससे हर इंसान कुछ न कुछ सीख सकता है। ओमपुरी जी ने कभी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। उन्होंने 8 फिल्मों में भी जी जान से काम किया और जब कमर्शियल फिल्मों की बारी आई तो वहाँ भी अपनी पहचान बनाई। वे कई घंटों तक रिहर्सल करते रहते थे ताकि उनका किरदार एकदम असली लगे। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने के बाद भी ओमपुरी बहुत ही ज़मीन से जुड़े इंसान रहे। ये हमेशा अपनी पुराने दोस्तों और संघर्ष के दिनों को याद करते थे। शिक्षा: आप चाहे कितने भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। निष्कर्ष: ओमपुरी जी की कहानी हमें सिखाती है कि इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। उनके जीवन का मंत्र था लगातार काम करते रहना और अपनी कला के प्रति ईमानदार रहना।